हाय दोस्त, दिस इज नीरज शर्मा और टाइम एंड वर्क के इस सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि टाइम एंड वर्क के इस सीरीज में जितने भी क्लास हो चुका है, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और जितने भी उस वीडियो में प्रश्न होंगे वो सभी प्रश्न से रिलेटेड आप प्रश्नों को सॉल्व किए होंगे। ठीक है, अगर आप ऐसा किए होंगे तो समझिए कि टाइम एंड वर्क से आपके सामने कैसा भी प्रश्न आए तो आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अगर आप रिवीजन किए होंगे तब। ठीक है, तो चलिए उससे आगे बढ़ते हुए उसके नेक्स्ट लेवल के प्रश्नों को इस वीडियो में सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक और बात मैं बोल दूं कि प्रश्नों को सॉल्व करते हुए मैं कुछ पॉइंट भी बोलूंगा, उस पॉइंट को अपने कॉपी पे भी नोट कर लेना, क्योंकि प्रश्न को सॉल्व करते करते समय मेरे दिमाग में बहुत सारे थॉट भी आ सकते हैं कि ये इस तरह से भी हो सकता है और ये इस तरह से भी सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो उस मेरी बातों को, जितने भी मैं बात बोलूं सॉल्व करते समय, उस बातों को थोड़ा सा ध्यान देना, स्किप मत करना वीडियो को। ठीक है, स्किप करोगे तो थोड़ा सा वो बात समझिए कि गोल्डन जो टॉपिक है, गोल्डन जो पॉइंट है आप छोड़ दोगे। ठीक है, और मैं नहीं चाहता है कि आप मेरी वीडियो देख करके आप किसी प्रश्न में आप कंफ्यूज रहे। ठीक है, अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो एकदम अच्छे से, ठीक है, इस तरह से पढ़िए ताकि आप दूसरों को भी अच्छे से समझा सके। इस लेवल से आप पढ़िए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। 11 पार्ट। इस प्रश्न में कहना है कि ए के काम का 75% 50 दिन में पूरा करता है, फिर वो बी को बुलाता है और वे दोनों मिलकर बचा हुआ 10 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, पूरा काम अकेले करने में बी को कितना समय लगेगा। अब देखिए दोस्त, जब भी इस तरह के प्रश्न आपके सामने आए तो आपके दिमाग में एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि जब भी कोई भी व्यक्ति कितना परसेंट कर रहा है, कितना भाग कर रहा है, अगर इस तरह का प्रश्न आए तो आप क्या कीजिए कि उस व्यक्ति का आप टोटल काम करवा दीजिए, उसके बाद आप सॉल्व कीजिएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि अगर 75% कोई काम करवा रहा है, मान लेते हैं 50 दिन में, इस क्वेश्चन में तो 50 दिन में है, 75% काम 50 दिन में खत्म कर रहा है तो उसको आप 100% करा दीजिए। ठीक है, फिर वो बी को बुलाता है और बी को बुला करके कह रहा है कि बचा हुआ काम 10 दिन में पूरा करता है, तभी कितना बचा हुआ काम है 25%, यानी कि 25% को आप 100% में बदल दीजिए, आपका आसानी से आंसर आएगा। ठीक है, चलिए करके देखते हैं। कह रहा है कि ए काम का 75% 50 दिन में पूरा करता है। सबसे पहले हम इसको टोटल काम करवा देते हैं। 75% जो वर्क है वो आपका 50 दिन में खत्म हो रहा है, तो 1% बराबर कितना, 50 बटा में 75। ठीक है, तो 100% कराना है तो 100% लिख दीजिए और 50 डिवाइड बाई 75 इंटू में 100। ठीक है, तो देखिए 25 दिन का 50, 25 से 75, यानी कि ये 200 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, यानी कि इतना डेज में टोटल काम एक खत्म कर देगा, 200 डिवाइड बाई 3 डेज में। ठीक है, चलिए इसको लिख लेते हैं 200। ठीक, फिर कह रहा है कि वो बी को बुलाता है और बचा हुआ काम 10 दिन में पूरा करता है। तो कितना बचा हुआ काम है, 75% इन्होंने किया था क्वेश्चन के अनुसार, कितना बचा हुआ अभी 25%, क्योंकि हम जानते हैं कि परसेंटेज अपने आप में टोटल 100% होता है, तो 100% में तो 75% काम हो गया, अब कितना बचा हुआ है 25%, वही कर रहा है 25% 10 दिन में पूरा करता है। चलिए इसको भी हम टोटल काम करवा देते हैं। 25% 10 डे में, तो 1% 10 डिवाइड बाई 25, यानी कि 100% इसको कर लेते हैं 10 बाई 25 इंटू में 100, 25 को 100 यानी कि ये 40 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ए और बी मिल करके एक काम को कंप्लीट 40 डे में खत्म कर सकता है। और आप जानते हैं कि यहां से आप टोटल वर्क निकाल सकते हैं इस मेथड से। चलिए इसका एलसीएम लेते हैं, तो इसका हो जाएगा आपका 200 टोटल हो जाएगा। चलिए
इससे इसमें डिवाइड करना है ना, तो मैंने आपसे कहा था, हालांकि मैं बता ही देता हूँ, 200 डिवाइड बाई 200, और जब सबसे नीचे है वो आपका ऊपर में चला जाएगा, 200 200 खत्म। यानी कि ए का जो इफिशियंसी है, जो इफिशियंसी आपका 3 होगा, और ए और प्लस बी का कितना 40 से इसमें डिवाइड करते हैं तो 40 5 200, तब 5 हो जाएगा। अभी कह रहा है कि पूरा का पूरा काम जब बी करने जाएगा अकेला तो कितना समय लगेगा, ठीक है। तो बी का केवल आप इफिशियंसी निकाल दीजिए, आपका पूरा का पूरा सॉल्विंग आप निकाल पाओगे। तो ए का तो हमें इफिशियंसी तो पता है कि 3 है, बी का भी पता चल जाएगा क्योंकि टोटल आपका इफिशियंसी कितना है 5 है, ए का 3 है तो इस बी का कितना 2 है ना, तो हमने 3 2 5 हो जाएगा। टोटल काम है कितना, क्योंकि टोटल काम करवाना है तो टोटल काम आपका 200 है, बी का एफिशिएंसी 2, यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे तो 100, यानी कि बी को टोटल काम करने में 100 डेज लग जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि यहां पर कहीं भी आपको डाउट नहीं रहा होगा। अगर इस तरह का प्रश्न आपके सामने आए तो आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। चलिए ध्यान देना, इसका कहना है कि ए के काम का 80% 20 दिन में करता है, फिर वह बी को बुलाता है तथा वे दोनों मिलकर बचा हुआ काम 3 दिन में पूरा करते हैं। पूरा काम अकेले करने में बी को कितना समय लगेगा। तो देखिए दोस्त, अगर आप प्रश्न नंबर 1 समझ चुके हैं इस वीडियो के, तो प्लीज आप इस प्रश्न को अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास करें, ठीक है। वीडियो को थोड़े समय के लिए पॉज कर दीजिए और अपने से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। अगर अपने आप से अगर सॉल्व कर देते हो इसको, समझिए कि इस तरह के प्रश्न आपके सामने अगर दिया जाए कभी भी किसी भी स्थिति में, तो आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। ये मेरी गारंटी है, ठीक है। और उम्मीद है कि जो मैं बात बोल रहा हूं, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व भी करते समय उस पॉइंट को आप नोट करते होंगे, ठीक है, क्योंकि वही नोट आपका बाद में काम देगा, ठीक है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, अगर नहीं सॉल्व हुआ तो आपसे। सबसे पहले 80% 20 डे में काम कर रहा है, तो सबसे पहले इसको हम टोटल काम करवा देते हैं। तो डायरेक्ट हम कर लेते हैं 100% 20 डिवाइड बाई 80 इंटू में 100, 20 चौका 80 40, 20 चौका 80 4, ये 25 बार में कट जाएगा, ठीक है। यानी कि ये टोटल का टोटल काम 25 दिन में खत्म कर देगा। फिर वह बी को बुलाता है, तो ए और बी मिलकर काम करेंगे। अब कह रहा है कि बचा हुआ काम, तो 80% इन्होंने किया है, बचा हुआ काम कितना है 20% ना, तो वही कह रहा है कि 20% 3 दिन में पूरा करते हैं, यानी कि 20% तीनों को हमें 3 दिन में पूरा करवाना है, यानी कि 100% इसको भी करवा देते हैं। 3/20 इंटू में 100, 20 5 100 होता है ना, 5 15, यानी कि ये जो दोनों काम करने जाएंगे साथ में, तो पूरा का पूरा काम मात्र ये 15 दिन में खत्म कर देंगे, 15। अब आते हैं टोटल वर्क निकाल लेते हैं, सभी के सभी आप आसानी सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए 5 5 25 और 15 भी है ना, तब 5 गुने 3 हो जाएगा 15। 25 से डिवाइड करते हैं, तब 25 से डिवाइड करेंगे तो 5 25 3 बच जाएगा, फिर 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 यानी कि 5 बच जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब तो बहुत आसान हो गया, ए का तो आपका 3 पता चल गया, बी का भी 2 पता चल गया। अब आपसे पूछा क्या है कि अकेले करने में बी को कितना समय लगेगा, बस वही क्वेश्चन है। टोटल वर्क तो दिया ही है, टोटल वर्क अब कितना कितना है 25 दिया 75, टोटल वर्क 75/2, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 37.5 डेज। यानी कि टोटल काम, ये वाला जो टोटल काम करने जाएगा जब बी, तो मात्र ये 37.5 डेज लग जाएगा काम को खत्म करने में, ठीक है। चलिए इसको रेज करके आगे बढ़ते हैं। चलिए समझिएगा दोस्त, इस प्रश्न में कहना है कि कुछ व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे कार्य कर किसी कार्य को 34 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि व्यक्तियों की संख्या को 40% कम कर दिया जाता है तो शेष व्यक्तियों को 51 दिन में उसी कार्य को
पूरा करने के लिए हर दिन कितने घंटे कार्य करने पड़ेंगे? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने एक वीडियो में बताया था कि MDH एक मेथड होता है, ठीक है। अगर याद होगा तो आप इस प्रश्न का आसानी सोल्व कर पाओगे। ये जो प्रश्न है उसी मेथड पर बेस्ड है, ठीक है। चलिए समझते हैं। कुछ व्यक्ति हैं, तो हमें पता नहीं है कितना व्यक्ति है, तो मान लेते हैं एक, वो एक ही लिख लेते हैं क्योंकि एक सबसे आसान होता है। एक 9 घंटे में और ये 34 दिन में पूरा कर लेते हैं। अब आपका ये प्रश्न होगा कि आपने मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि MDH वाला में ये मतलब क्या होता है, मैन। तो एक हमने मान लिया कि ये एक ही मैन है। डी मतलब कि डे होता है जो कि 34 दिन में खत्म कर रहा है, और ये H मतलब कि घंटा तो दिया ही है, इसलिए मल्टीप्लाई मैंने कर दिया। अब तो डाउट नहीं होगा। अब कह रहा है कि यदि व्यक्तियों की संख्या को 40% कम कर दिया जाता है, यानी कि ये जो काम कर रहे थे 100% में से 40% घटेगा तो कितना काम होगा? 60% काम करेगा ना। अब 60% अब ये काम करेगा, और ये जब 60% यहाँ पर कर दें, 60% जब काम करेगा तो 51 दिन में उसी काम को खत्म कर लेते हैं। तो यही बता रहा है कि हर दिन कितने घंटे काम करने पड़ेंगे, तो इसको मान लेते हैं H। अब ये दोनों के दोनों काम एक ही काम है, इसलिए इसको हम सेम काम कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। परसेंट हटा तो नीचे में 100 आया, 0 खत्म हो जाएगा। अब 3 से खत्म, 3 6, 17 34, 17 51, 3 से 3 खत्म, 2 से 2 खत्म। यहाँ पर 10 बचा है तो 10 यहाँ पर चल जाएगा, यानी कि H बराबर में 10। यानी कि जब 40% व्यक्ति हट जाएंगे तो हर दिन उस काम को खत्म करने में के लिए 10 घंटे आपको काम करने पड़ेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। इस प्रश्न का कहना है कि A किसी कार्य का 40% 12 दिनों में कर सकता है, जबकि B उसी कार्य का 60% 15 दिनों में कर सकता है। दोनों 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। C शेष काम को 4 दिनों में पूरा करता है, ठीक है। A, B और C एक साथ मिलकर उसी काम का 28% कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है दोस्त, क्योंकि स्टार्टिंग में मात्र A और B ही काम कर रहे थे, लास्ट में आपका C आया है। तो जब लास्ट में C आया है तो लास्ट में आपका C का एफिशिएंसी तो पता होना चाहिए ना, तभी ना तीनों को मिला करके आप टोटल काम का 28% निकाल पाओगे। चलिए निकालते हैं। इसमें कुछ नहीं है दोस्त, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। सबसे पहले यहाँ पर 40% 12 दिन में खत्म कर सकता है, तो इसको हम टोटल काम करवा देते हैं इसके, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके सामने 40%, 20% या 1/3, 2/3 ऐसा दिया रहा है, तो सबसे पहले आपको उसका टोटल काम करवा देना है, ठीक है। चलिए करवाते हैं। ये काम करेगा ना, और कितना 40% काम करेगा 12 दिन में ना। 100% डायरेक्ट हम करवा देते हैं, क्योंकि आप तो समझ गए होंगे कैसे कराया जाता है। 40 डिवाइड बाई 100, 0 खत्म, 4 3 12, यानी कि इसका कितना हो जाएगा 30। A अकेला 30 दिन में काम खत्म कर सकता है। फिर B की बात कर रहा है, तो B कर रहा है उसी काम का 60% 15 दिन में कर रहा है, ठीक है। 60% 15 दिन में, 100% डायरेक्ट हम करवा देते हैं। 15/60 इंटू में 100, तो ये आपका 15 चौका 60 होता है, 4 से ये 25 बार में 25 दिन में खत्म कर देगा। अब यहाँ से टोटल वर्क निकालते हैं ताकि आपको A और B का एफिशिएंसी पता हो सके, ठीक है। ऐसे ही नहीं फाइंड करते हैं। तो 5 × 5 25 हो जाएगा, 30 भी है तो 6 से भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 5 30, 30 5 150, 150। टोटल काम कितना 150, ठीक है। एकदम धीरे धीरे सोल्व करेंगे। अब यहाँ से आपको डायरेक्ट इफिशिएंसी पता चल जाएगा। 30 है तो 30 से 150 डिवाइड करेंगे
तो 0 0 खत्म, 3 5 15 यानी कि 5 हो जाएगा। फिर 25 से डिवाइड करेंगे तो 5 5 25 6 बच जाएगा इसमें। आप समझिएगा, मेन पॉइंट इसका कहना है क्वेश्चन का कि दोनों 10 दिन तक एक साथ काम करते हैं, दोनों 10 दिन तक, 10 डेज। तो जब ये दोनों 10 दिन तक काम करेंगे तो अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे। तो ए और बी की क्षमता कितना हुआ? 5 6 11 यानी कि 110 काम हो चुका है। अब समझना क्या कर रहा है, सी शेष काम को 4 दिन में पूरा करता है। जितना भी अब बचा हुआ काम है ना, ये दोनों के करने के बाद वो सी करता है और वो भी 4 दिन में करता है। अब इतना करने के बाद ए बी और सी एक साथ मिलकर उसी काम का 28% कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? बहुत ही सिंपल। चलिए, शेष काम सी 4 दिन में खत्म कर रहा है। टोटल काम 150 है, जिसमें से 110 काम हो चुका है। तो बच्चा कितना काम? 40 है ना। अब ये 40 जो काम है सी मात्र 4 दिन में खत्म कर रहा है। 40 वर्क डिवाइड बाई 4 डे में खत्म कर रहा है, तो 4 डे। हम एक बात जानते हैं कि इफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क डिवाइड बाई डेज होता है। यानी कि जब क्षमता निकालोगे तो क्षमता बराबर में काम बटा में समय होता है। तो काम बटा समय है, यानी कि इसको डिवाइड करोगे तो क्या निकलेगा? इफिशिएंसी निकलेगा 10। यानी कि सी की क्षमता कितना हुआ? 10। तो बस आप कह रहा है कि ए बी और सी मिल करके जब ये काम करेंगे तो कितना दिन में खत्म हो रहा है? कितना? टोटल काम का 28%। तो टोटल काम कितना है? 150 का 28%। तो तीनों की क्षमता कितना हो जाएगा? इसका क्षमता कितना? 10 10 6 16 16 4 20 1 21। तीनों की क्षमता मिलकर के कितना? 21 हो जाएगा। अब 28% हो जाएगा तो नीचे में 100। 0 0 खत्म, 7 3 21 7 का 28। ठीक, 3 5 15। अब तो कोई करने वाला है नहीं। तो और ये आपका ठीक है, 5 गुने 2 10, 2 दूनी का 4, यानी कि आपका मात्र 2 डेज में खत्म हो जाएगा। जब ए बी और सी मिलकर के जब काम करने जाएंगे यही काम को, जिस काम को ए 30 दिन में खत्म कर रहा है, बी 25 दिन में खत्म कर रहा है, जब ये तीनों मिलकर के जाएंगे तो मात्र ये 2 दिन में काम खत्म कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको अच्छे से ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न था। ठीक है, मात्र आपको ये ध्यान देना है कि स्टार्टिंग में सी नहीं है, तो सी नहीं है तो सी का एफिशिएंसी तो निकालना तो एकदम पड़ेगा ही। तो सबसे पहले हमने ए और बी की एफिशिएंसी निकालने के लिए ये सब मैंने तामझाम किया। उसके बाद ए बी और बी 10 दिन काम किया, तो 10 दिन काम करवा करके टोटल काम में सी का काम हटा दिया, तो शेष काम बचा। और शेष काम ये 4 दिन में खत्म कर रहा है। तो वर्क बाई समय क्या होता है? क्षमता होता है। तो क्षमता निकल गया और तीनों को जोड़ करके एफिशिएंसी को टोटल काम में डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको रेज कर लेते हैं। चलिए समझिए दोस्त, इस प्रश्न का कहना है कि ए किसी कार्य के 1/3 को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य के 75% भाग को 18 दिन में, और सी उसी कार्य को 36 दिन में कर सकता है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले पॉइंट मैंने बता दिया है कि जब भी आधा अधूरा काम वाला क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप उसको टोटल काम करवा दीजिए, तभी आप सॉल्व कीजिएगा, तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अगर डायरेक्ट आप सॉल्व करने चले जाइएगा तो आप बीच में फंसना ही है आपको। ठीक है, इसलिए आप सबसे पहले आपको टोटल काम उसको करवा दीजिए। सबसे पहले एक काम कर रहा है ना, और वो भी कितना? 1/3। तो हमें 1/3 नहीं कर रहा है, हमें टोटल करवाना है। तो 1/3 मतलब कितना होता है? 1/3, वो भी 15 दिन में। 1/3 क्या है? 1/3 फ्रैक्शन है ना, और फ्रैक्शन का टोटल कितना होता है? 1 होता है। फ्रैक्शन का टोटल 1 होता है और परसेंटेज का टोटल 100 होता है। तो हमें 1 के वैल्यू निकालेंगे तो 15 3 45 हो जाएगा, 45 दिन में। ठीक है, फिर बी कर रहा है, और वह भी बी कितना? 75% भाग को 18 दिन में खत्म कर रहा है। 75% भाग को 18 दिन में,
ये डायरेक्ट हम 100% करा दे रहे हैं क्योंकि ये तो आप जानते ही होंगे 100%। 18 डिवाइड बाई 75 इंटू में 100, 25 दिया 75, 25 चौका 100, 3 छक 18, 6 गुने 4 24 हो जाएगा। यानी कि बी अकेला 24 दिन में खत्म कर सकते हैं और सी उसी कार्य को 36 दिन में करता है। ठीक है, 36 दिन में कोई भी आधा अधूरा काम नहीं कर रहे, यानी कि टोटल के टोटल ये आपका 36 दिन में कर सकता है। सबसे पहले हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं, ए बी और सी का एफिशिएंसी आपको पता चल जाएगा। अब देखिए दोस्त, अब जानते हैं कि टोटल वर्क कैसे निकाला जाता है यहाँ से, तो एलसीएम लेकर के। अगर आप यहाँ से अलग से एलसीएम निकालिएगा तो थोड़ा सा अधिक टाइम टेकिंग होगा, तो हमें अधिक समय नहीं दे करके यहाँ पर आपको ऐसा करना है। सबसे पहले छोटा का मल्टीपल में लिखना है, तो 24 है ना, तो 3 4 12, 12 गुने 2 24 हो जाएगा, 24 तो हो गया। फिर 36 हम लिख लेते हैं। अब देखिए दोस्त, 4 12 12 और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36 हो जाएगा। फिर 45 है, 45 है, तो अगर हम 3 5 15, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 15, 15 3 45 भी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको थोड़ा सा दिमाग लगा करके जुगाड़ करना है। 45 इसमें डिवाइड करेंगे कितना बचेगा, तो आपको डायरेक्ट नहीं करना है, यहाँ से 45 निकाल देना है यहाँ से। देखिए 9 3 गुने 3 9, 9 5 45, कितना बचेगा, ये 4 गुने 2 8 है ना, बचेगा 8। फिर 24 है, तो 3 8 24 बच जाएगा इसमें 15। ठीक है, जैसे 24 है तो 3 चौका 12 और 12 दूने 24, तो ये यही ना बचेगा 3 5 15। फिर 36 है, 36 है तो 3 का 9, 9 चौका 36 बच जाएगा यहाँ पर में 10। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन के अनुसार। अब ये क्या कह रहा है, अब इसका कहना है कि बी और सी 8 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, ए शेष कार्य को अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, जब ये बी और सी काम करते हैं और ये छोड़ देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में दिया नहीं है, लेकिन क्वेश्चन का यही कहना है कि बी और सी काम करते हैं और जितना भी काम करते हैं 8 दिन में, बचा हुआ जो काम होगा वो सी कितने दिन में काम खत्म करेगा। बी और सी, सबसे पहले यहां से टोटल निकाल लेते हैं। तो 5 के 20, 20 3 60, 60 दूनी के 120, 120 गुने 3 बरते 36, 360, टोटल कितना होगा 360। ये 8 डेज में खत्म कर रहा है ना, 8 डेज में काम करता है और ये 8 डेज में इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 25, 25 होगा 100, ये आपका 200 हो जाएगा। 200 काम हो गया, बचा कितना 160, क्योंकि 360 है, 360 में से 200 घटाएंगे तो 160 है ना बचेगा 160। और एक एफिशिएंसी कितना है आपका, ठीक, ये आपका एक एफिशिएंसी आपका 8 है, 8 दूनी का 16, यानी कि 20 दिन। ठीक है, ये शेष काम को कितने दिन में खत्म करेगा, 20 दिन में इस काम को खत्म कर देगा। ठीक है, उम्मीद है कि यहां तक आपको कहीं भी डाउट नहीं होगा। फिर से इसको रेज करके नेक्स्ट पर चलते हैं। चलिए ध्यान से समझना इस प्रश्न को, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है। इसका कहना है कि ए अकेला उतना दक्ष है, यानी कि इफिशिएंसी की बात कर रहा है, जितने की बी और सी की। ठीक है, यानी कि एक, अगर मान लेते हैं ए का क्षमता 1 है तो बी और सी दोनों मिलकर के भी क्षमता 1 ही होगा। यह प्रश्न का कहना है, मैंने इस पॉइंट को लिख लिया। अब कह रहा है दोनों मिल करके एक साथ मिलकर काम करते हुए ए और बी किसी कार्य को 36 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, और सी अकेले उसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है। ए और सी दोनों मिलकर 10 दिन तक कार्य करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो कह रहा है कि ए और बी 36 दिन कर सकता है, तो इसको लिख लेते हैं, ए और बी 36 दिन में। फिर सी अकेला ये 60 दिन में खत्म कर सकता है। अब यहां से हम इफिशिएंसी निकालते हैं। सबसे पहले तो आप टोटल वर्क निकालेंगे, तो
12 3 36 हो जाएगा, और 60 भी है तो 12 5 से 60 भी हो जा सकता है। ठीक है, 36 है तो 12 36, 5 बच जाएगा, 60 है तो 12 5 60, 3 बच जाएगा। ठीक, अब कह रहा है कि ए और सी 10 दिन में काम करते हैं, और बी शेष कार्य को अकेले कितने दिन में काम को पूरा करेगा। शेष जो काम बचेगा वो बी कितने दिन में खत्म करेगा। अब समझना, ए और सी, ए का तो एफिशिएंसी अभी तो पता नहीं है, अच्छे से पता नहीं है, हमें सी का भी एफिशिएंसी पता है, लेकिन ए का एफिशिएंसी तो पता होना चाहिए ना। थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। क्वेश्चन में फर्स्ट में ही इतना हमें हिंट दे दिया है कि ए का एफिशिएंसी और बी और सी मिलकर के एफिशिएंसी बराबर है, यानी कि अगर तीनों को जोड़ देंगे तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों के एफिशिएंसी कितना, 2 यूनिट ना। तो चलिए सबसे पहले यहां से हम निकाल लेते हैं कि तीनों की एफिशिएंसी 1 2 यूनिट, 2 यूनिट रियल में कितना एफिशिएंसी, ए बी प्लस सी तीनों को जोड़ देंगे तो एफिशिएंसी कितना, 8। 1 यूनिट बराबर में 2 चौका 8। 1 यूनिट, ए की वैल्यू कितना, 1 यूनिट, यानी कि ए की क्षमता कितना है, 4 ही ना। ए की क्षमता हमें पता चल गया 4। जब हमें ए की क्षमता पता चल गया तो बी का भी क्षमता पता ही चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 5 है और बी की जगह पर 1 रखेंगे तभी ना 5 होगा। सी का तो ऑलरेडी पता ही है। ठीक है, अब चलिए, और एक बात, ये भी 4 होगा, कंफ्यूजन मत होना, क्योंकि जिसमें ये आपका कितना है, 3 है, तो जिसमें बी आपका 1 है, इस तरह से होगा। ए का एफिशिएंसी कितना, 4, और सी का एफिशिएंसी कितना, 3, तो 4 और 3 7, 70 काम हो चुका है। ठीक है, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। अब ये शेष काम कौन करेगा, बी। अब देखते हैं कितना काम है, 2 12 5 60, 60 गुने 3 180, टोटल काम 180 है। 180 में से 70 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, 110। अब ये जो 110 है तो बी के एफिशिएंसी काम करेंगे ना, तो बी के एफिशिएंसी आपका 1 ही है, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो आपका 110 डेज ही आएगा। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। क्लियर है? ठीक है, मेरे ख्याल से तो आप समझ गए होंगे, इसमें कुछ नहीं करना है। जो फर्स्ट पॉइंट कर रहा था कि ए की एफिशिएंसी और बी और सी दोनों मिल करके जो एफिशिएंसी है वो इक्वल है, 1 यूनिट। अब जो यहाँ पर कह रहा था उसी के अनुसार टोटल वर्क निकाल करके एफिशिएंसी निकाल दिया, और ए और सी मिल करके 10 दिन काम करते हैं, तो जब 10 दिन काम करते हैं तो इनकी एफिशिएंसी भी पता होना चाहिए। एफिशिएंसी नहीं पता था, तो यहाँ पर यूनिट की मदद से यहाँ पर रियल में निकाल दिया हमने ए। क्योंकि यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों, अपने मन से कुछ यहाँ पर नहीं रह सकते हो, क्योंकि अगर आप अपने मन से यहाँ पर पुट करने जाओगे कि ए की जगह पे हम मान लेते हैं कि 3 है तो बी की जगह पे 2 है, तो ऐसे थोड़ा ना हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए आपको इसकी मदद लेना पड़ेगा। अगर नहीं दिया है क्वेश्चन में तो उस प्रश्न को आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, क्योंकि अपने मन से आप कुछ भी नहीं ले सकते हो, अगर कुछ भी लोगे तो उसका कुछ भी परिणाम आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर कर देना ताकि उन दोस्तों को भी इस मैथमेटिक्स का अच्छा ज्ञान मिल सके, जो भी वो पॉइंट टू पॉइंट अच्छे से समझना चाहते हो, जो वो उनके इस कोचिंग में नहीं मिलता हो, आप इस डायनामिक मैथ्स चैनल से आप अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, वो भी एक एक डाउट क्लियर करते हुए। ठीक है, चलिए इसको अरेंज करके आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना, इसका कहना है कि ए बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 20 24 तथा 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। चलिए इस चीज़ों को लिख लेते हैं। ए जो है आपका 20 दिन में, बी जो है 24 दिन में, सी 30 दिन में खत्म कर सकता है। तो तीनों का टोटल वर्क निकालते हैं, तो कुछ नहीं करना है, तब 5 चौके 20 और 4 है, 4 छक 24 भी हो जाएगा। ठीक, और 30 लाना है तो 6 35 तो ऑलरेडी है नहीं है। ठीक,
इसमें तो आगे मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए दोस्त 20 है तो 5 का 20 हो जाता है, बच जाएगा 6। 24 है तो 24 बच जाएगा आपका 5। 30 है तो 6 5 30 बच जाएगा 4। ठीक है, अब समझिएगा एफिशिएंसी तो पता चल गया। इसका कहना है अब कि तीनों ने मिलकर कार्य को आरंभ किया, परंतु 4 दिन के पश्चात ए ने कार्य छोड़ दिया। लेकिन 4 दिन तक तीनों तो काम एक साथ तो किया ना। चलिए इसको करवाते हैं 4 दिन तक। 4 डेज काम किया तो चारों के एफिशिएंसी, तीनों का एफिशिएंसी पता होना चाहिए ना। तो 6 5 11, 11 4 15, कितना काम हो गया? तो 15 चौका 60, 60 काम हो गया 4 दिन में। अब आगे क्या कह रहा है? 4 दिन के पश्चात, ठीक है, ए ने कार्य को छोड़ दिया। ए ने कार्य को छोड़ दिया। अब कौन काम करेगा? बी और सी। बी ने कार्य पूरा होने के 6 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। अब ए जब काम छोड़ता है तो बी और सी काम करेगा। लेकिन बी और सी जब काम कर रहा है तो काम तो कर रहा है, ठीक है, साथ में काम कर रहा है, लेकिन काम पूरा होने से 6 दिन पहले ही बी छोड़ देता है। अब बचा कौन काम करेगा? सी काम करेगा। और सी कितना काम करेगा? वो जो 6 दिन में काम खत्म होने वाला था वही ना 6 दिन काम करेगा सी। दिमाग लगा ना, काम पूरे होने वाला था और पूरा होते होते 6 दिन पहले ही बी छोड़ के चल गया, और 6 दिन काम करते तो वो काम खत्म हो जाता है। लेकिन 6 दिन अब कौन काम करना पड़ेगा? किसको? सी को। सी को ना, यानी कि बी और सी काम करते, ये तो पता नहीं है कि कितना दिन काम करते, लेकिन 6 दिन पहले ही काम छोड़कर चला गया। तो जितना बचा हुआ जो टाइम हो, कितना बचा हुआ है टाइम है? 6 दिन। 6 दिन कौन काम करेगा? सी काम करेगा, और अपनी क्षमता के अनुसार 6 डेज। इनकी क्षमता कितना है? सी की 4 है, तो 24। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या रहेगा? सी ने शेष कार्य को अकेले ही पूर्ण किया। ठीक है, ये तो कंप्लीट कर दिया है। कुल कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगे होंगे? टोटल काम ओवरऑल जितना भी काम हुआ, किसी ने छोड़ा है कितने दिन, किसी ने 6 दिन पहले छोड़ा है, ओवरऑल जितना भी काम हुआ वो कितने दिन में खत्म हुआ, ये पूछ रहा है। रिमेन वर्क यहां से निकालते हैं। रिमेन वर्क, बचा हुआ जो काम है उसको 20 20 छक 120। ठीक है, 120, जिसमें 60 काम हो चुका था। बचा कितना? सॉरी, फिर से लगाते हैं। 120 का टोटल काम है, जिसमें से 60 और 24 काम हो चुका है। तो 60 और 24 को जोड़ेंगे तो 84। 84 से ही घटा देंगे तो ये आपका 6, 11 से 8 घटेगा तो 3, 36 काम बचा हुआ है। 36 काम बचा हुआ है, लेकिन आपको डे निकालना है कि बी और सी कितना दिन तक अभी काम किए हैं, क्योंकि ये तो पता नहीं है। तो बी और सी का एफिशिएंसी निकालते हैं, क्योंकि हमें जानते हैं कि टाइम बराबर क्या होता है? टोटल वर्क डिवाइड बाई टोटल एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी तो पता होना चाहिए ना। तो बी और सी का तो 5 4 9, 9 से जिसे डिवाइड करेंगे तो कितना दिन में? 4 डे में। 4 डे इन्होंने काम किए हैं, बी और सी। अब निकाल लेते हैं कि इतना दिन काम हुआ है टोटल टाइम। समझिएगा, यहां पर 4 दिन काम हुआ है। 4 और 4 8, 8 6 14, यानी कि टोटल 14 दिन काम हुआ है, तब ये काम खत्म हुआ है। ठीक है, बस इतना ही था। यह बहुत ही जबरदस्त प्रश्न था। ठीक है, एक और बात मैं बता दूं, अगर ये टाइम एंड वर्क खत्म हो जाएगा तो वेजेस एंड टाइम स्टार्ट होगा। ठीक है, वो भी आपका टाइम एंड वर्क से अधिक दूर नहीं है। ठीक है, एक दूसरे से रिलेट ही करते हैं, टाइम एंड वर्क का ही पार्ट है, लेकिन उसको मैं अलग कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि अगर कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको एकदम स्पेसिफिक अच्छे से समझना है, तो हम लोग एकदम जो भी मेरे वीडियो पे आएगा वो अच्छे से ही वो समझ कर ही जाएगा, वो भी फ्री में। ठीक है, जो आपको आपके किसी कोचिंग में नहीं पढ़ाता होगा उससे भी बेस्ट मैं यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है मैं उसको अच्छे से समझाने का मैं प्रयास करूँगा। ठीक है, प्रयास तो मैं करूँगा। चलिए इस वीडियो के अंतिम प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए ध्यान देना, इस प्रश्न का कहना है कि
ए, बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 10, 12 तथा 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य को आरंभ किया, परंतु 2 दिन के पश्चात ए ने कार्य छोड़ देता है तथा बी पूरा होने के 3 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। ठीक है। सी शेष कार्य को अकेले ही पूरा करता है। कुल कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेंगे होंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है। हो सके तो अपने आप से ही प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करना। ठीक है, हालांकि मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे पहले ए जो है 10 दिन कर रहा है, फिर बी 12 दिन, फिर सी 15 दिन। तीनों का एफिशिएंसी तो निकालना पड़ेगा, उससे पहले भी इसको टाइम एंड वर्क निकालना पड़ेगा, टोटल वर्क। 2, 5, 10, 12 है तो कितना लगाना पड़ेगा हमें? 3, 2, 3, 6, 6, 12 भी हो जाएगा। 15 है तो 3, 5 ऑलरेडी है। 10 से तो 2, 5, 10 बच जाएगा 6। 12 है तो 3, 6, 6, 12, 5 बच जाएगा यहाँ से। 15 है तो 15 बच जाएगा यहाँ पर 4। एफिशिएंसी पता चला गया। पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य को आरंभ किया, परंतु 2 दिन के पश्चात एक कार्य छोड़ देता है। लेकिन 2 दिन तो तीनों एक साथ तो काम किए होंगे, उसको करवा देते हैं। ए, बी और सी 2 दिन काम किया है ना, क्योंकि 2 दिनों के बाद आपका एक छोड़ा है। 2 डेज। तीनों का एफिशिएंसी कितना? तो 6, 5, 11, 11, 4, 15। 15 दूनी का 30, यही ना? 15। ठीक है, 30 काम हो चुका है। अब कौन काम करेगा? ए छोड़ देगा तो बी और सी ने काम करेगा। लेकिन कार्य पूरा होने के 3 दिन पहले छोड़ देगा। कौन छोड़ता है? बी। कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले बी छोड़ देता है, यानी कि बी के छोड़ने के बाद कौन बचेगा? सी। तो सी तो ही 3 दिन काम करेगा ना, बचा हुआ काम। तो सी 3 दिन काम करेगा, 3 दिन। और सी की एफिशिएंसी कितना हुआ? 4 ना, 4, 12। ये 12 काम कर देगा। और रिमेन वर्क यहां से आप आसानी से निकाल सकते हो। रिमेन वर्क, बचा हुआ काम। तो ये पूछा है कुल कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगे होंगे। ठीक है, देख लेते हैं कि वी और सी यहां पर कितना दिन काम किए हैं। टोटल काम है कितना? 10, 10, 30, 30 का 60। टोटल 60 काम है, जिसमें से 30, 12 कितना? 42 काम हो चुका है। तो 42 इसमें से हटा लेते हैं। 8, 5, 4 घटेगा 18। 18 काम बचा हुआ है। और बी ये और सी का एफिशिएंसी कितना? 4, 9, 2। टोटल टाइम यहाँ पर 2 दिन काम हुआ है, यहाँ पर भी 2 दिन। तो 2, 2, 4 और 4, 3, 7। 7 डेज ये काम हुआ है, तब ये काम खत्म हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से तो आपको सभी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो प्लीज़ कमेंट में जरूर बताना कहाँ पर आपका डाउट था, क्या वो कमी थी मेरे में, ताकि आपको समझ में नहीं आया हो। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में टाइम एंड वर्क के, या ये भी हो सकता है कि दूसरे टॉपिक भी स्टार्ट हो सकता है, वेजेज एंड टाइम। ठीक है, मजदूरी और समय। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।